वालेकुम। OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। मुस्लिम लीग नून के MNA अंजुम अकील खान को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि बताएं कि जज साहब ने कहा तासुब जाहिर किया, जहां आपको लगा ये इंसाफ नहीं करेंगे, आपने जो इल्ज़ामात लगाए इस मुतालिक बताएं। अंजुम अकील खान की अदालत से माज़रत। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सॉरी कर रहे हैं, ये बताएं कि मुतसिब क्या होता है। केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। 80% लोग आज़ाद हो जाते हैं तो क्या 10% वाली सियासी जमातों को सारी मखसूस नशिस्तें दे दें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील का जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स का हवाला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जी बिल्कुल, आइन यही कहता है कि किसी की मर्जी पर अमल नहीं हो सकता। जब आइन के अल्फाज वाज़ेह हैं तो हमारी क्या मजाल हम तशरीह करें। क्या हम पार्लियामेंट से ज़्यादा अक्लमंद या होशियार हो चुके हैं। मुश्किल से मुल्क पटड़ी पर आता है, फिर कोई आकर उड़ा देता है, फिर कोई बुनियादी जमहूरियत पसंद बन जाता है। कराची में आज भी शदीद गर्मी होगी, पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा। गुज़िश्ता रोज़ शहर का पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 अफराद की लाशें मिली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हलाकत मुमकिना तौर पर गर्मी की शिद्दत के बाइस हुई। आइंदा 3 रोज़ के दौरान भी कराची का पारा 40 रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में रवामा बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची से पेशावर तक मुल्क भर में शदीद गर्मी। लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला में पारा 42 डिग्री को छू गया। रहीम यार खान, फैसलाबाद, मुल्तान में दर्ज हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड। सखर, नवाबशाह, हैदराबाद समेत सिंध के बेशतर अजला में दर्ज हरारत 42 डिग्री तक जा पहुंचा। पेशावर, डेरा इस्माइल खान में 40 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में दर्ज हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद गर्मी में घंटों तवील लोड शेडिंग। कराची वालों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। गार्डन में रात गए शहरियों का निश्तर रोड पर लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। कई घंटे तक रोड को बंद किया। मुल्क भर में शदीद गर्मी के दौरान एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। पेशावर, अंदरून शहर में 4 से 6 घंटे लोड शेडिंग। नवाही इलाकों में 12 से 18 घंटे बिजली की बंदिश। मुल्तान में 9 फीडर्स आर्जी फनी खराबी के बायस बंद। फैसलाबाद में 3 फीडर्स पर तकनीकी वजूहात की बिना पर बिजली की सप्लाई मुतासिर रही। आइस्को के मुताबिक कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही। आसिमा भुट्टो ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। कहा कि गर्मी की शिद्दत में 15 से 20 घंटे लोड शेडिंग अजाब है। किसानों, मजदूरों, गरीबों के लिए बजट में कुछ नहीं। तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई और बेरोजगारी है। बजट अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। अवाम इससे कहीं ज़्यादा बेहतर बजट के मुस्तहिक हैं। किसानों और गरीबों के लिए कुछ करना होगा। तकसीम की सियासत को मुस्तरद करना होगा। अवामी ज़रूरियात के मुताबिक पॉलिसियाँ बनाना होंगी। जैसे जमाल खान मंदू खेल ने कहा कि जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली वो हमारे सामने आए ही नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जब ज़रूरत होती है हमारे पास आते हैं। याद रखें, इंतखाबात की तारीख हमने दी थी, इलेक्शन रुकवाने की कोशिश PTI ने की। सदर मुमलिकत इस वक्त कौन थे? आरिफ अलवी थे। क्या PTI को हमने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाएं? इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए मिन्नत समाजत की गई। उस वक्त वज़ीर आज़म साबिक चेयरमैन PTI थे। साबिक चेयरमैन PTI बतौर वज़ीर आज़म भी इलेक्शन कमीशन पर असर अंदाज हो रहे थे। जस्टिस अतहर मिन अल्लाह ने कहा कि जो कुछ 2018 में हुआ वही अभी हुआ। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज सखर का दौरा करेंगे। सिंध में सिक्योरिटी और अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शिरकत करेंगे। मुज़ाकरात कामयाब। पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात तस्लीम। पावर शेयरिंग के फार्मूले पर अमल दरामद के लिए मुश्तरका कमेटी कायम। ज़रा के मुताबिक पंजाब में ज़िला इंतज़ामिया और अफसरान की तकर्रियों से मुतल्लिक पीपल्स पार्टी के मुतालबात मान लिए गए। मुख्तलिफ बोर्ड्स और अथॉरिटीज़ में नुमाइंदगी का मुतालबा भी तस्लीम कर लिया गया। ज़राए ने बताया कि बल्दियाती इंतखाबात के जल्द इनाकाद और मुस्लिम लीग नून के अरकान पार्लियामेंट के बराबर तरक्याती फंड्स की फराहमी का मुतालबा भी तस्लीम कर लिया गया। मुल्क में गैस की किल्लत के बावजूद 4 लाख से ज़ायद नए गैस कनेक्शंस का प्लान तैयार। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए मुल्क में 4,03,050 नए गैस कनेक्शंस का हदफ मुकर्रर। कराची में अंधी गोली ने वालिदैन के इकलौते बेटे की जान ले ली। कोरंगी में गोली लगने से जख्मी होने वाला 14 साला लड़का दम तोड़ गया।
لواحقین نے کہا کہ علی رضا 9ویں جماعت کا طالب علم اور حافظ قرآن تھا. گزشتہ شب گھر کی چھت پر سوتے ہوئے سر میں گولی لگی. عرب میں حج کے دوران 1301 افراد جاں بحق ہوئے. سعودی وزارت صحت کے مطابق زیادہ تر اموات سخت گرمی میں پیدل چلنے کے باعث ہوئیں. جاں بحق افراد میں بڑی تعداد بیمار اور معمر افراد کی ہے. جاں بحق افراد میں 83% غیر رجسٹر عازمین تھے. متاجر کرام کے اموات پر مصر میں آپریٹر کمپنیز کے خلاف کارروائی. سفری اور رہائشی انتظامات کرنے والی 16 کمپنیز کے لائسنس منسوخ. تونس کے انچارج حجاز کی اموات پر وزیر مذہبی اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل. السلام علیکم ناظرین. My name is Waqar Khan. I'm the CEO and the executive producer of OPTV Global. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV Global. ناظرین یاد رکھیے یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے. دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل ایوری ویئر اینی ویئر اینی ٹائم اینڈ آلسو سبسکرائب OPTV گلوبل. بھولیے نہیں آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور ہاں ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں. دیکھتے رہیے پروگرام اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام. یاد رکھیے بھولیے نہیں اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں ٹی وی بند کرنے سے پہلے فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل. Haba Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.